उत्तराखंड में समूह ग भर्ती के लिए अब प्री और मेंस दो परीक्षाएं होंगी। उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग भविष्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को प्री और मेंस के दो चरणों में आयोजित करेगा। आयोग इसके लिए हरियाणा, पंजाब, यूपी के मॉडल का अध्ययन कर रहा है। साथ ही आयोग परीक्षा आयोजित करने के लिए एसओपी भी बना रहा है। हाल ही में एक के बाद एक भर्ती घपले सामने आने के बाद नई व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। भर्ती घपलों को लेकर के विवाद में आया उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग नई भर्ती शुरू करने से पहले परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करने जा रहा है। आयोग ज़्यादातर परीक्षाओं के लिए अब प्री और मेंस का मॉडल लागू करने जा रहा है। आयोग का मत है कि दो परीक्षाएं आयोजित कराने से नकल सरगनाओं की सेंधमारी की संभावना कम रहेगी। साथ ही मेंस तक आधे अभ्यर्थी छट जाएंगे। इस तरह मुख्य परीक्षा सीमित स्तर पर होने से बेहतर निगरानी के साथ हो सकेगी। अभी समूह ग के लिए एक ही लिखित परीक्षा होती है। इसके साथ ही आयोग परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार कर रहा है। हरियाणा का दौरा तो आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के नेतृत्व में अधिकारियों के दल ने सोमवार को पंचकुला हरियाणा लोक सेवा आयोग और अधिसूचित चयन आयोग का दौरा कर अधिकारियों से संपर्क किया। आयोग के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया ने बताया कि इसी के साथ हिमाचल, हरियाणा और यूपी में भी भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। आयोग सभी की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने जा रहा है। इसी के साथ सख्त नकल कानून की भी पैरवी की जा रही है। जांच कमेटी ने शुरू किया काम तो लंबित 8 परीक्षाओं की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता वाली कमेटी में न्याय और आईटी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। रावत ने बताया कि कमेटी ने एक बैठक कर लंबित परीक्षाओं का विवरण ले लिया है। इस मामले में कोर्ट के पुराने निर्णयों का आधार भी देखा जाएगा। साथ ही तकनीकी तौर पर लीक की संभावनाओं को भी देखा जाएगा। रावत के मुताबिक युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल होने के कारण कमेटी से जल्द से अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। अशासकीय विद्यालयों की भर्ती पर रोक का विरोध। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती पर बार रोक का शिक्षकों ने विरोध किया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इन स्कूलों में भर्ती के लिए आयोग बनाने को भी गलत बताया। आरोप कहा कि भर्ती आयोग केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। संघ की वर्चुअल बैठक में जिला मंत्री अनिल नौटियाल ने कहा कि सरकार से पूर्व में बनाए गए नियुक्ति आयोग तो संभल नहीं रहे। दूसरी तरफ अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए भर्ती आयोग बनाए जाने के नाम पर बार रोक लगाई जा रही है। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनात होंगे अतिथि शिक्षक। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में अतिथि शिक्षकों की सहायता ली जाएगी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने में सक्षम राजकीय शिक्षकों की चयन की योजना प्रभावी नहीं रहने से विभाग को यह कदम उठाने को विवश होना पड़ रहा है। विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर 207 युवा बने अग्निवीर। कोटद्वार में बीते अगस्त माह में संपन्न हुई अग्निवीर भर्ती रैली के परिणाम घोषित कर दिए गए। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 207 युवा सेना से जुड़ेंगे। हालांकि अभी सेना की क्लर्क भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होना बाकी हैं। सेना में भर्ती रैली को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से किए गए बदलाव के बाद बीते अगस्त माह में अग्निवीर भर्ती रैली प्रक्रिया शुरू हुई। कोटद्वार में 19 से 31 अगस्त तक गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों में युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली प्रक्रिया में शिरकत की। भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीक, अग्निवीर ट्रेडमेंस पदों के लिए हुई। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 172 तकनीकी में 23 और ट्रेडमेंस के लिए 12 युवाओं का चयन हुआ। अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर गटका जहर। स्टेटस पर वीडियो डालकर सभी को भावुक कर गया कमलेश। अग्निवीर भर्ती में असफल रहने पर फरसाली गांव निवासी युवक ने जहर गटक लिया। सोमवार देर रात
उसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव स्वजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से गांव में सभी स्तब्ध हैं। कपकोट तहसील के फरसाली गांव निवासी 20 वर्षीय कमलेश गोस्वामी पुत्र हरीश गोस्वामी ने घर में रखा जहरीला पदार्थ गटक लिया। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। बीते सोमवार देर रात लगभग 11:30 बजे उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश पठान ने बताया कि वह 3 भाई हैं, जिसमें एक भाई प्राइवेट और एक दुकानदारी करता है। वह अपने परिवार का सबसे छोटा था। कोरोना काल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार भी असफल रहा। इस बार अग्निवीर भर्ती में वह फिजिकल और मेडिकल में फिट था। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी उसके पास था। सोमवार को भर्ती का परीक्षाफल आया। वह तब ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। घर आने पर मोबाइल देखा और असफल होने पर जहर गटक लिया। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कहा कि मृतक ने सेना के लिए काफ़ी मेहनत की। अगली भर्ती में उसकी उम्र अधिक हो जाती। उन्होंने घटना पर गहरा शोक जताया है। उधर थानाध्यक्ष कपकोट विवेक चंद्र ने बताया कि जहर खाने से पूर्व मृतक ने इंटरनेट मीडिया पर अपना स्टेटस भी डाला था, जिसमें उसने भर्ती नहीं होने के कारण यह कदम उठाने की बात की। कहा कि घटना की जांच की जा रही है। भर्ती में असफल होने की जानकारी उनके पास नहीं है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राज्य स्तरीय धावक था कमलेश। तो कमलेश को बचपन से सेना में जाने की चाहत थी। उसका खेल के प्रति काफ़ी लगाव था। वह इंटर कॉलेज फरसाली से कुशल धावक था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन रहा। वीडियो कर रहा भावुक। तो आत्महत्या से पहले कमलेश ने अपने स्टेटस में रोते हुए जिस तरह से अपने प्राप्तांक व अन्य योग्यता की जानकारी दी, व्यवस्था को कोसा, उसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ के